सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स को वेरीफाई करने के लिए अब प्रेरणा पोर्टल का लेटेस्ट वर्जन आ गया है 1.0.0.16। इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए जिसके पास नहीं है, पुराना वर्जन है। तो सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स का ऑप्शन जो है वो हेडमास्टर के ऐप में ही खुलेगा। अगर असिस्टेंट टीचर भी सस्पेक्टेड स्टूडेंट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो BRC से BO लॉगिन के द्वारा अपने आप को वो स्टूडेंट्स असाइन करवा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें सस्पेक्टेड स्टूडेंट वाले टैब पे जाना है, चौथा दिखेगा। बाकी लोगों को में वो 3 ही टैब दिखेंगे, सस्पेक्टेड स्टूडेंट का टैब नहीं दिखेगा। सस्पेक्टेड मोस्टली 2-3 कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मोर देन 3 स्टूडेंट। अगर कोई अभिभावक है जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं वो आपको सस्पेक्टेड में आएगा, यानी कि 3 या 3 से अधिक भाई बहन वाले बच्चे सस्पेक्टेड में अभी सूची में हैं। जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ, जैसे ये इसमें 4 बच्चे हैं, ठीक है। ये सस्पेक्टेड का रीज़न भी लिखा होगा। सस्पेक्टेड का रीज़न है गार्जियन हैविंग मोर देन 3 स्टूडेंट। दूसरा इसमें 2 सस्पेक्टेड के रीज़न है। दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेस देन 1 ईयर। ये दूसरा सस्पेक्ट का रीज़न हो सकता है कि 2 बच्चे ऐसे हों जिनके डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से कम का गैप है, तो वो भी सस्पेक्टेड की कैटेगरी में आ गया है। तो सबसे पहले तो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, मोर देन 3। अगर 4 बच्चे आपको आपके ऐप में दिख रहे हैं और वो चारों बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको चारों बच्चों को एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट ग्रीन वाला कॉलम है, इस पर दबाएंगे तो वो बच्चे एक्सेप्ट हो जाएंगे और इस तरीके से लिख के आ जाएगा डाटा नॉट सिंक टू सर्विस। बाद में सिंक करेंगे तो वो सिंक हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है, 1 ईयर से कम का गैप है। जैसे इस स्टूडेंट का देखो 3/8/2013 है, इसका 4/8/2013 है। ये हालांकि जुड़वा बच्चे हैं लेकिन 1 दिन का गैप हो गया, तो या तो बच्चे जुड़वा हों या फिर उनके में 1 साल का गैप हो। तो इसमें हमें क्या करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करना है। तो करेक्शन वाला कॉलम करके उसकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर देंगे। अगर जुड़वा बच्चे नहीं हैं तो कम से कम उसके डेट ऑफ बर्थ में 1 साल का गैप ज़रूर करना है, नहीं तो फिर से वापस आ जाएंगे बच्चे। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, ये वही है सस्पेक्टेड डेट ऑफ बर्थ लेस देन 1 ईयर। सेम केस है, इसमें देखिए 5/3/2014 है, दूसरे की 5/6/2014 है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इस डेट ऑफ बर्थ गलत फीड हो गई है, तो इसको सही करके करेक्शन करके आगे भेजना पड़ेगा। इसके आगे दूसरा रीज़न हो सकता है, सस्पेक्टेड के और कारण हो सकते हैं, जैसे एक बच्चा 2 जगह नामांकित हो। जैसे ये बच्चा रोहित है, ये देखिए हम मेरे स्कूल में भी है दातागंज ब्लॉक में। दूसरा इसी बच्चे का नामांकन जगत ब्लॉक में दिखा रखा है, स्कूल नेम PS कमालपुर में। तो इस बच्चे को क्या करना है, इस बच्चे से पहले तो उसके बुला के गार्जियन से बात करनी है। दूसरे ब्लॉक जहां नामांकित है बच्चा, वहां के टीचर का मोबाइल नंबर दे रखा है, तो उससे बात करके आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए कि आप अपने यहाँ रखेंगे या हम अपने यहाँ से रखें। अगर दूसरे ब्लॉक का टीचर और अभिभावक बच्चे के दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हम अपने यहाँ से इसको प्रोसेस करेंगे, तो आप उसको ड्रॉप आउट कर देंगे, या फिर दूसरे ब्लॉक में जहाँ नामांकित है वहाँ पे आप उसको जो है ड्रॉप आउट करवा सकते हैं। तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, दोनों में से एक ही जगह एक्सेप्ट होगा, दूसरी जगह ड्रॉप आउट होगा। ये देखिए डबल वाला केस है, ये एक दूसरा केस है। ये बच्चा दातागंज में भी है, दूसरा जगत ब्लॉक में है, दूसरा है। एक और केस, जैसे ये बच्चा दातागंज ब्लॉक में है, दूसरा ये इसका भाई बहन कटरा ब्लॉक में दिखा रहा है। ये शाहजहाँपुर का ब्लॉक है। ये इस बच्चे ने अपने नानी या दादी के यहाँ जहाँ भी है वो नाम लिखाया होगा, तो इसलिए ये आ रहा है।
तो हमें यहाँ पे भी टीचर का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उससे और अभिभावक से आपस में बात करके एक ही जगह से एक्सेप्ट करवाना है, दूसरी जगह से रिजेक्ट होगा। अगर एक जगह जहाँ ये दूसरे ब्लॉक में है वहाँ वहाँ से अगर पहले ही एक्सेप्ट हो चुका है, तब आपको अपने यहाँ से इस बच्चे को ड्रॉप आउट कर देना है। कुछ बच्चे ऐसे भी दिखाई देंगे, जैसे जो मान लो किसी अभिभावक के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपके ब्लॉक में है, एक बच्चा दूसरे ब्लॉक में है, तब भी वो सस्पेक्टेड में दिखाएगा। लेकिन आपको देखना है कि अगर वो दोनों अलग अलग बच्चे हैं, तब जो है आप अपने यहाँ वाले बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस केस में वो चीज़ नहीं आएगी। जैसे अगर एक अभिभावक का बच्चा दातागंज में है, उसका दूसरा बच्चा जगत में है, तो अगर उसमें ब्लॉक डिफरेंस की वजह से, क्योंकि खाता आधार एक ही लगाया होगा, उस केस में अगर सस्पेक्टेड आता है तब आपको उसको ड्रॉप आउट नहीं करना है। तब वो बच्चा, जो एक बच्चा है वो वहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा और जो दूसरा बच्चा है वो आपके यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर सेम बच्चा है दोनों जगह, तो तभी आपस में बात करके उसको ड्रॉप आउट करवाना है। एक और ये काफ़ी रेयर केस है, इस केस में भी जो है सस्पेक्टेड दिखाया गया है। अगर एक अभिभावक के बच्चे के नाम की स्पेलिंग लगभग एक जैसी है, मतलब उनमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लगभग सेम हैं, तब भी उसको सस्पेक्टेड दिखाया है, तो आप उसको जो है अपने आप वेरीफाई करके उसको जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है ये अनुष, ANSHU, और यही दूसरा बच्चा है अनुष, तो ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन नाम के जो लेटर हैं वो सेम लगभग हैं, तो इसकी वजह से ये रीजन आएगा सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। तो ये दोनों ही अलग अलग बच्चे हैं, मेरे यहाँ नामांकित, एक 6th में है, एक 4th में है, तो ये सिर्फ नाम की स्पेलिंग लगभग एक जैसी होने की वजह से सस्पेक्टेड दिखाया गया है। तो इसको हमें इस केस में अपने आप वेरीफाई कर लेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखना है इसमें रीजन लिखा होगा सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। ठीक है, अब दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला होगा मोर देन 3 स्टूडेंट वाला, उसको आपको देख लेना है। उसके बच्चे के जो हैं भाई बहन हैं वो सारे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है मोर देन 3 में 2 बच्चे आपके यहाँ हो, 2 बच्चे दूसरे ब्लॉक में हों, तो आपको उन सभी को एक्सेप्ट कर लेना है। लेस देन 1 ईयर गैप वाला, उसको आपको करेक्शन करके ही भेजना है, बिना करेक्शन करके भेजेंगे तो वो फिर वापस आ जाएगा। और सेम नेम वाले को तो आपको एक जगह ही करना है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस हिसाब से आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट या करेक्शन करके वेरीफाई कर सकते हैं।